51 का क्वेश्चन। 51 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? 8 से विभाजित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेकर हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लेंगे 60, 32। तो इसकी लास्ट की 3 संख्या से हम विभाजित करके देख लेंगे। तो 8 चौक 32, तो ये विभाजित है और हमें बताना है कि विभाजित नहीं है। तो ये विभाजित है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी 59, 68, 8 से विभाजित है या नहीं। तो लास्ट की 3 संख्या लेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो ये भी विभाजित है। ऑप्शन सी में है 98, 96। तो लास्ट की 3 संख्या 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बच गया, 8 दूनी 16, तो ये भी विभाजित है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि ये सभी तीनों संख्याएं कट रही है, तो लास्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक ही हमारा हो जाएगा। और आप करके देख सकते हैं 60, 44। तो लास्ट की 3 संख्या लेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 पंजो 40, यहाँ पर शेषफल 4 बच रहा है, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का, निम्नलिखित में से यदि नहीं 52 का क्वेश्चन, यदि 34, 56, 4a 11 से विभाज्य है, ये मतलब संख्या 11 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, 11 का विभाज्यता का नियम लगा लेंगे। 3 और 5 8, 8 रेख 8 4 12 माइनस 4 6 10, 10 प्लस ए। अब ए का मान क्या रखेंगे, ये 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो देखो 11 तो रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक का मान सिर्फ एक डिजिट में होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान 9 रख सकते हैं। तो 9 रखेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो 12 में से 10 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा माइनस ए। तो एक का मान 2 रखेंगे तो तभी 0 आएगा। तो एक का मान आ गया हमारे पास 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 53 का क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनका हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 पंजे 15, 3 8 24 और 3 12। इसमें हम फिर से अब फिर 5 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, या 8 और 12, और 4 का भाग देंगे तो चूँकि 8 3 चौक 12, तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 6, 5 चौक 20 और गुणा 3। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6 6, ये 12, 120, 120 और 3 से गुणाएंगे तो 36, तो इसका एलसीएम आ गया 360। अब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखो हम ऑप्शन ए लेंगे तो ये 360 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसका ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि ये हमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो ये पूर्ण वर्ग अगली कोई सी भी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन, 2 की पावर 5 गुणा 25 की स्क्वायर गुणा 3 की पावर 7 का गुणनफल का इकाईकांक ज्ञात करना है। तो हम इकाईकांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 का भाग दे लेंगे और इसमें भी 4 का भाग दे लेंगे, और ये छोटी संख्या है तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 का, अब इस संख्या को हम छोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 गुणा, अब साथ में हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 गुणा, और इधर हम 5 में 4 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा शेषफल, तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2, और अब इसको हम 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास इकाईकांक ज्ञात करना है, तो 5 आ जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 की क्यूब होती है
27, तो 27 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो इस 2 को भी हम छोड़ देंगे, तो ये आ गया। अब इनको हम गुणा करेंगे तो ये 7 में जो 35, अब इस 3 को छोड़ देंगे। अब 2 को हम गुणा करेंगे तो 5 से तो 10 आ जाएगा। अब इकाई का अंक क्या है हमारा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन सी। 55 का क्वेश्चन, 288 में कितने धनात्मक गुणनखंड है? तो 288 के हम धनात्मक गुणनखंड बना लेंगे पहले। तो बीच में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाने के लिए आप सीधा भी इसको तोड़ सकते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो 4 7 चौक 28 और 72 आ जाएगा। अब 72 को भी हम तोड़ेंगे तो 9 8 8। अब 8 का 2 की पावर 3 और ये 3 का पावर स्क्वायर, और इसको हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे, तो 2 की पावर 3 ये, 2 की पावर 2 ये, तो ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर स्क्वायर। अब इसका फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर बना लिया, धनात्मक गुणनखंड बताना है हमको। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, पावर में आपको 1 ऐड करके लिख देना है, और सभी में यही करना है आपको, और जो बीच में चिन्ह हो वो आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 5 में 1 ऐड किया 6 और गुणा, और 2 में आपको 1 ऐड करके 3 लिख देना है। तो ये आ गया हमारा। अब इनको हम गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। 56 का क्वेश्चन, 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का हम पहले भाग दे लेंगे, तो ये 7 चौक 28, तो 6 की पावर 1, 36 की पावर 1 बच गया। अब इसको हम 10 का भाग देंगे तो 10 तिया 30, यहाँ पर 6 शेषफल बच जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। 57, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है? अब 16 से विभाजितता का नियम है 8 दूनी 16, मतलब 8 से विभाजित होनी चाहिए और 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 से विभाजितता का नियम है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में सम संख्या है। तो अब आपको 8 से विभाजित करके देख लेना है ऑप्शन को। तो आपको 8 विभाजितता का नियम याद होना चाहिए, लास्ट की 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 51 68, तो इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट में देखें, 8 का भाग दो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो ये विभाजित होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या बतानी है, तो ये विभाजित हो गई, इसलिए आपसे नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन लेंगे 180 16, लास्ट की 3 डिजिट से करेंगे तो 8 दूनी 16, तो ये विभाजित हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी। 177 76, लास्ट के 3 डिजिट 8 निमान 72, तो 72 56, 8 7 56, तो ये भी विभाजित हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन रह गया हमारा डी, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम देख लेंगे लास्ट के 3 डिजिट 826, 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दिया 24। अब यहाँ पर शेषफल हमारे पास 2 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का। तो 58 का क्वेश्चन है, एक 9 अंकों वाली संख्या 89 56 3 अक्ष 87 y 72 से विभाजित है। तो 72 से विभाजितता का मतलब है 8 और 9 दोनों से विभाजित है।
तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का विभाजिकता का नियम लगा लेंगे। तो लास्ट की 3 संख्या ले लेंगे 87y/8। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ अगली संख्या उतार लेंगे। तो y का मान हम क्या रखेंगे, ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो 8 9 72, तो y का मान हम 2 रख लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब 9 का विभाज्यता का नियम लगा लेंगे। तो 8 से 87 y का मान हमारे पास 2 आ गया। तो हम 2 रख लेंगे और 9 से विभाजित करेंगे। तो 9 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, जो 9 से कटने वाली संख्या है उनको हम काट देंगे। तो 9 एकम 9 और 6 और 3 9, ये भी कट जाएगी। और ये 7 और 2 9, ये भी कट जाएगी। अब हमारे पास 8 + 5 + 8 + x ये संख्या बच गई। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को ऐड करेंगे। तो 8 8 16 16 और 5 21 21 + x। अब इसमें हम x का मान क्या रखें कि ये पूरी की पूरी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, x का मान 6 रखेंगे, जिससे ये 27 हो जाए और ये 9 का मल्टीप्लाई होकर कट जाए। तो x के अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें √7x - 3y। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो x का मान है 6, तो 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 माइनस, और y का मान है 2, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। अब 42 में से 6 हटाएंगे तो 36 का √। अब 36 का √ होता है हमारा 6। तो इसका आंसर हो गया हमारा C। क्वेश्चन नंबर 59, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करना है, जिसके लिए संख्या है 5m 83m और 4m 1। अब इनको क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 9 का विभाजिकता का रूल है कि इनको हम करेंगे तो 8 1 9, ये कट जाएगा, और 5 और 4 ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास अब आ गया 3 + m + m + m। तो अब इनका हम पहले बड़ा से बड़ा मान रख कर देख लेंगे। तो बड़ा से बड़ा मान होता है 9। तो हम 9 रखेंगे तो ये 3m है, तो 9 का मान रखेंगे तो ये 27 और 3 30 हो जाएगा। ये बड़ा मान नहीं होगा। तो हम 8 रखेंगे, तो 8 3 24 और 3 27। तो बड़ा से बड़ा मान आ गया हमारे पास 8, क्योंकि 8 यहाँ पर रखेंगे और 8 यहाँ पर, ये 8 यहाँ पर। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये 24 और 3 27। तो ये 9 से कट जाएगा। तो ये हमारा बड़ा मान 8 हो गया। अब छोटा मान क्या रखेंगे, तो छोटा मान रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो ये 3 और ये 3 6। तो 6 से 9 नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख लेंगे। तो 2 और 2, तो ये 6 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा। तो 9 से कट जाएगा। तो छोटा मान आ गया हमारे पास 2 और बड़ा मान 8 आ गया। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो हम इनको गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन आ गया हमारे पास डी। 60 का क्वेश्चन, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाजित है। मतलब 2 अंकीय संख्या ही हमें बतानी है कि कितनी संख्याएं हैं जो 8 से मतलब 8 का गुणनफल है। तो 8 का गुणनफल है 16 24 32 40 48 56 64 72 और 80। और उसके बाद में आ जाएगा 88 बाद में 96। अब अगली संख्या हम लेंगे तो वो 3 डिजिट की हो जाएगी। तो हमें 2 डिजिट की संख्या बतानी है। तो हम इनको हम संख्या पूछिए कितनी संख्या आएंगी। तो हम इनको अब जोड़ ऐड कर लेंगे कि ये कितनी संख्या है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो हमारी संख्या होगी 11, जो 8 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर हो गया सी।